अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अब तो आप सबकी ईद की ऑलमोस्ट शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आज हमने शॉपिंग के लिए जाना था, तो अफ्तारी हमने सिंपल सी बनाई थी, वही जो डेली चीज़ें होती हैं, पकोड़े, समोसे, शरबत बना लिया था। चाट या दही भले डेली नहीं बनते हैं, फ्रूट चाट हमारे घर में डेली बनती है, साथ में सूप था। यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी क्योंकि भाई ने आना था और भाई की जो फरमाइश होती है हमेशा उसे बिरयानी ही खानी होती है, क्योंकि हमेशा वो जंक फूड खाता है, बाहर का खाना खाता है। हमसे वो काफ़ी दूर रहता है, इस वजह से तो उसे कुकिंग नहीं आती। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बिरयानी बना रही थी और ये अफ्तारी के बाद ही खाई जानी थी। और उसके बाद हमने चले जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद को यहाँ पे तकरीबन 1 वीक रह गया था। और हमने कहा कि जब बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगी, जब आखिरी अशरा हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बेटर है कि इस सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रैफिक को अवॉइड किया जाए। तो बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत दफ़ा मैं दे चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं क्योंकि बना रही थी और इंस्टेंट वे से बनाई थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। सबसे पहले ऑनियन को ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, फिर चिकन ऐड कर दी थी और यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी विद ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। यहाँ पे शान का बिरयानी मसाला मैंने ऐड कर लिया है। डिपेंड करता है कि आपको कितने स्पाइसेस पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा एक ही शान का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, साथ में सॉल्ट एंड जो रेड चिलीज़ होती हैं वो एडिशनल ऐड कर लेती हूँ। ग्रीन चिलीज़ भी यहाँ पर मैंने ऐड की थी टमाटोज़ के साथ। बाकी अफ्तारी की चीज़ें जो हमने बना के रखी होती हैं वो फ्रोज़न हैं, जैसे कि स्प्रिंग रोल्स हो गए और समोसे हो गए। पकोड़े कभी बनते हैं तो कभी चिप्स बना लेती हूँ मैं आलू के, वो भी खैर बेसन कोटेड होते हैं तो पकोड़े ही कहते हैं उन्हें भी, बट वो थोड़े से सिंपल होते हैं। यहाँ पे बिरयानी मसाला और बाकी मसाले ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये कढ़ाई मैंने न्यू परचेज़ की थी कारफोर से लास्ट टाइम, बट हॉल शेयर किया था मैंने आपसे अपना ग्रॉसरी का। एक ही बार किया था, 2-3 बार ग्रॉसरी की। तो ऐसी रमज़ान में हेक्टिक रूटीन होती है कि आप सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी है। बस ये वाइट बहुत ज़्यादा है, इसमें डेप्थ जो है वो कम है, बट ये कि जब आपको सिर्फ 1-1.5 किलो चावल बनाने हों, बल्कि 1 किलो इसमें अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि चिकन भी होती है 1-1.5 किलो, तो फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इसमें नहीं पकती है। तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ी सी बिरयानी बनाई थी, रमज़ान में बिल्कुल भी चावल वगैरह रोटी नहीं खाई जाती है। तो देखें जी 1 किलो चावल से थोड़े से कम थे, और साथ में जो चिकन थी वो तकरीबन 1-1.25 किलो थी, और ज़्यादा ग्रेवी वगैरह होती है और बीच में आप बाकी जो गार्निशिंग की चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए ये हमारी परफेक्ट सी बिरयानी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे मैं सर्व भी कर दी थी थोड़ी सी, और मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो खाना वाना खाने के बाद जी अफ्तारी करने के बाद हम चले गए थे जद्दा। हमने शॉपिंग करी थी शोबरा सेंटर से, क्योंकि सेंटर पॉइंट से मैं ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग बच्चों के लिए कर चुकी थी और हमने नॉर्मली बच्चों की ही शॉपिंग करनी थी। मेरे हस्बैंड और भाइयों ने पहले ही सेंटर पॉइंट से शॉपिंग कर ली थी रमज़ान से पहले, और बच्चों के लिए हम यहाँ पे शोबरा सेंटर आए थे, क्योंकि हम हमेशा शोबरा सेंटर से ही शॉपिंग करते हैं। और ये होता है कि हमें अच्छी लगती है यहाँ की ड्रेसेस जोन से, और आप हर कैटेगरी के ड्रेसेस ले सकते हैं। फ़ीमेल सेक्शन भी यहाँ पे है, मेल सेक्शन भी है, जूते हैं। खैर इसके बाहर पहले बहुत से हॉकर्स होते थे, बहुत सी ज्वेलरी शॉप्स थी, अब वो यहाँ पे नहीं है, तो हमने मिस कर दिया ज्वेलरीज़ को। हमने कोई ज्वेलरी ईद पे ऑर्डर नहीं की, तो मैंने कहा जो घर पे रखी हैं चीज़ें हम लोग वही यूज़ कर लेंगे। मैं तो पाकिस्तान से अपने कपड़े लेके आई हुई हूँ, तो बहुत से ऐसे ड्रेसेस हैं जो अभी पहने नहीं हैं, तो उसमें से ही मैं ईद के कपड़े पहन लूँगी। मेरी सिस्टर के पास कुछ नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो लास्ट टाइम जल्दी पाकिस्तान से आ गई थी और वो भी जल्दी में शॉपिंग नहीं कर पाई थी। तो बस हमने ऑनलाइन और ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, एक मेरा एक मेरी सिस्टर का, बट अभी तक वो शिपमेंट हमें मिली नहीं है। और जो शो हो रहा है उस पर लिखा है कि 18 मई को मिलेगी, जो कि बहुत लेट हो जाएगा। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारी वो शिपमेंट आ जाए, ताकि ईद हमारी फीकी ना गुजरे। खैर परदेश की ईद आप सबको पता है कि वो कैसी होती है, अपनों से दूर ईद का या किसी भी फंक्शन का त्यौहार का कोई मज़ा नहीं आता है, बट खैर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो त्यौहार होते हैं उन्हें तो मनाना पड़ता है। तो ये सेक्शन था, यहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े चूज़ कर लिए थे।
इफ्तारी के बाद हम जैसे कि गए थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रास्ते में नहीं मिला था। और वैसे यह कि आप देखें इस शॉप पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि अभी ईद में टाइम था थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे ना वो तरावियों के बाद भी आते हैं। तो हम इशा के फ़ौरन बाद आ गए थे। 1.5 से 2 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए थे और हमारी शॉपिंग जो उनसे अच्छी हो गई थी। समझ में नहीं आया था कि बच्चों के कैसे ड्रेसेस लें, तो फिर मैंने जैसे भी समझ में आया ले लिए थे। ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत सी वैरायटी देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरा तो ऐसा हाल है कि बच्चों के जब मैं कपड़े या कोई चीज़ लेती हूँ तो मेरा हाथ नहीं रुकता है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। और ना चाहते हुए मैंने इनके 7 to 8 ड्रेसेस ले लिए थे। एक मेरी बहन ने लेके दिया था इनको ईद का गिफ्ट, और बाकी के 6 मैंने लिए थे। और एक इनका जीन्स सेपरेट जीन्स ले ली थी और कुछ ट्राउज़र्स लिए थे। इस सेक्शन से मैंने और मेरी बहन ने अपने लिए सैंडल्स लिए थे। बाकी ज्वेलरी वगैरह हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिली थी। हो सकता है कि कहीं होती, बट क्योंकि हम यहाँ पे जब आए तो काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन हो चुकी थी इस शोबरा सेंटर में, तो फिर हमें समझ में नहीं आया। तो हमारे जो ड्रेस है जो ऑर्डर किए थे वो ग्रीन थे, बट अब ये था कि हमें, आपको पता है पिक्चर में बाज़ दफ़ा जो कलर होता है ना वो रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमने सोचा कि चले हम वाइट सैंडल ले लेते हैं, इससे ये होगा कि ड्रेस का जो भी कलर होगा वाइट सैंडल जो है वो सब ड्रेसेस के साथ मैच कर लेती है। तो इसलिए हमने वाइट सैंडल्स ही ले लिए। और अब मैं दिखाऊंगी आपको बच्चों के ड्रेसेस। तो दोनों भाइयों के ऑलमोस्ट सेम ड्रेसेस लिए हैं, बस कभी कभी साइज़ का इशू होता है। और साइज़ में भी हमेशा ना अक्सर आप देखेंगे कि हैंगर्स भी कुछ लिखा होता है और कपड़ों के अंदर कुछ लिखा होता है। शायान को बेसिकली 7 to 8 ईयर्स साइज़ आता है जो उसे प्रॉपर आ जाता है, बट मैंने 7 to 8 ईयर्स ही लिया। घर आके देखा कि जो उसके ड्रेस के ऊपर 6 साइज़ लिखा था, तो ये भी उससे जाएगा क्योंकि चीनोज़ हैं, तो चीनोज़ अगर थोड़े से हाई भी होते हैं तो वो चल जाते हैं। बट मुझे ये था कि मुझे ये 88 रियाल्स के मिले थे जो आपने फ़र्स्ट ड्रेस देखे हुडीज़ वाले। तो मुझे ये था कि अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ मिल जाता मुझे तो बेटर था, क्योंकि बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं बच्चों का, ये सेपरेट ही पैंट्स ली हैं और शर्ट्स ये मेरी सिस्टर ने उनके लिए चूज़ किए थे। तो ये फर्स्ट डे पहनेंगे बच्चे। और साथ में आप ये जो वाइट देख रहे हैं ये शॉर्ट्स एंड शर्ट्स हैं। तो इनमें से कुछ ड्रेसेस जो हैं वो शायद मैं बड़ी ईद के लिए रख दूँगी, क्योंकि बार बार ऐसे सेंटर्स पे जाना, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बच्चे बहुत तंग हो रहे थे। तो क्योंकि अगर यहाँ पे लॉकडाउन हो गया तो शायद हम कहीं नहीं जा सके, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम मदीना जाएंगे। और ऐसा है कि मदीना भी आप नहीं जा सकते अगर आपके बच्चे हैं, और मक्का में भी एंट्री नहीं है बच्चों के साथ, तो फिर हमने घर पे ही रहना है। तो घर पे जब रहेंगे तो बच्चों ने इतने कपड़े कहाँ पहनने। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जो थोड़े से कपड़े बच्चों के थोड़े बड़े साइज़ में हैं तो वो इंशाल्लाह मैं उनको बड़ी ईद पे पहना लूँगी। और ये वो ट्राउज़र्स हैं जो हमने लिए थे सेपरेटली, 2 ट्राउज़र और एक जीन्स मैंने सेपरेटली ली थी, और साथ में 2 इनकी टी शर्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं ब्लैक एंड रेड, तो ये भी सेपरेट ले ली थी मैंने। तो बाद में इनको मिक्स एंड मैच करके बच्चों को पहना दूँगी मैं। और आप सब बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कोई एक कलर आपके माइंड में होता है जब भी शॉपिंग करते हैं तो वो कलर ही आप चूज़ करते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।